हेलो एवरीवन। टुडेस टॉपिक इज रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर जो होता है इट्स ऑटो इम्यून कंडीशन विच बिगेन्स 2 to 4 weeks आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप इन्फेक्शन। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली अफेक्ट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। 5 से 15 साल के बच्चों को ये अफेक्ट करता है। एडल्ट्स के अंदर बहुत लेस कॉमन होता नहीं है, और बहुत कभी कभार दिख गया तो दिख गया, बाकी स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें देखने को मिलता है। टिपिकली थ्रोट इन्फेक्शन का जो पैटर्न होता है वो फेरिंजियल एरिथीमा होता है। आपने पढ़ा होगा फेरिंजियल एरिथीमा। तो स्ट्रेप्टोकोकस का जो ग्रुप बी का इन्फेक्शन है उसमें रोमेटिक फीवर के अंदर फेरिंजियल एरिथीमा देखने को मिलता है। पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं, उसके पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑटो इम्यून कंडीशन कैसे है। ये ऑटो इम्यून कंडीशन तभी हो सकती है जब जहाँ पे इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जब होता है तो जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, उसका जो एम प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है कार्डिक मायोसिन के साथ में, वॉल्व एंडोथेलियम के साथ में और सार्कोलेमुलर प्रोटीन के साथ में। तो जब इन्फेक्शन होता है तो बॉडी काउंटर तो करेगी, तो जब बॉडी एंटीबॉडी बनाती है अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, तो वो एंटीबॉडी एम प्रोटीन को तो ख़त्म करती है बट साथ में कार्डिक मायोसिन को भी। और जो जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की है हमारे पास में, एंडोथेलियम वॉल्व हो गया, कार्डिक मायोसिन हो गया और सार्कोलेमुलर प्रोटीन हो गया, सबके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, विच इज़ बेसिकली मॉलिक्यूलर मिमिक्री। और कहाँ पे मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। एंटीबॉडी जब बनी इन दोनों के बीच में तो क्रॉस रिएक्ट हुआ, ठीक है। क्रॉस रिएक्शन की वजह से क्या हो जाएगा कि बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रक्चरल नॉर्मल है हमारे पास में, स्ट्रक्चर नॉर्मल है, उनके अंदर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आने लग जाएगी। जैसे कि कार्डिक मायोसिन के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बनी तो फाइब्रोसिस हो जाएगा, स्कारिंग हो जाएगी, तो ऐसी सिमिलर अलग अलग प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो इट लीड्स टू फाइब्रोसिस, स्कारिंग, डिफॉर्मिटी ऑफ वॉल, मिट्रल रिगर्जिटेशन एंड रिमेटिक फीवर। तो रिमेटिक फीवर जो होता है, रिमेटिक फीवर के अंदर इसके कुछ पैटर्न होता है। पैटर्न के अंदर हम समझते हैं इसका टेम्परेचर क्या होता है और इसका कितने टाइम बाद में होता है। तो 2 to 4 weeks आफ्टर थ्रोट इन्फेक्शन फीवर जब होगा उसका 39 डिग्री सेल्सियस हाई ग्रेड फीवर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। जॉइंट पेन होता है, जॉइंट पेन के अंदर माइग्रेटिंग पॉलीआर्थराइटिस होगा, कार्डाइटिस होता है 50%, तो कार्डाइटिस में इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन होगा। देन चेस्ट पेन, डिस्निया एंड पाल्पिटेशन, मिट्रल रिगर्जिटेशन, आइट्रल फिब्रिलेशन और हार्ट फेलियर और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स दिखने को मिलेंगी। नोडुल्स में सबक्यूटेनियस नोडुल्स दिखती हैं जिससे कोलेजन कलेक्शन की वजह से। एरिथीमा मार्जिनेटम दिखेगा। एरिथीमा मार्जिनेटम आपने पढ़ा होगा। एरिथीमा मार्जिनेटम, एरिथीमा इज रेड, मार्जिनेटम इज मार्जिन। तो जब रैश होगा वो रैश बीच में से तो होलो होगा बट साइड में ऐसा सा बन जाएगा। तो बीच में तो कुछ नहीं है बट साइड के अंदर क्या है, मार्जिनेटम के टाइप में, एरिथमा मार्जिनेटम में साइड में रैश टाइप हो जाएगा, विच इज़ नॉन इची इन पैटर्न इन सिम्टम्स। और क्लियर होता है बीच में से, सेंटर में से, और रेड इसके मार्जिन होते हैं। और जर्किंग मूवमेंट होगी मसल के अंदर विच इज़ इनवॉलेंट्री, जिसको हम सीडेनम स्कोरिया भी बोलते हैं। इसके बारे में एक चीज़ ये समझना है, जोन्स क्राइटेरिया होता है इसमें। जोन्स क्राइटेरिया जो है इसकी एक ट्रिक है आपको याद करने के लिए, जोन्स कैफ़े पाल। जोन्स कैफ़े पाल को आप कैसे याद कर सकते हो, मेजर और माइनर जो हमारे पास में क्राइटेरिया हैं इनको समझने के लिए, जिसमें से एक डिजीज़ कब होगी, डायग्नोसिस कब हम इसको अप्रूव करेंगे, जब 2 मेजर क्राइटेरिया प्रेजेंट हो या 1 मेजर प्लस 2 माइनर क्राइटेरिया प्रेजेंट हो। इट्स निमोनिक, जोन्स से याद कर सकते हैं, जोन्स कैफे पाल से। जोन्स का मतलब जॉइंट पेन होगा, कार्डाइटिस होगा, नोड्यूल्स होंगे, एरिथीमा मार्जिनेटम होगा और सीडेनम स्कोरिया होगा। ये जो है हमारे पास में मेजर क्राइटेरिया है। उसके बाद में कैफे पाल के अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन मोर देन 3 mg/dl, आर्थ्रेल्जिया, फीवर, ESR मोर देन 60, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल एंड हिस्ट्री ऑफ सजेस्टिव रोमेटिक फीवर एंड ल्यूकोसाइटोसिस। दिस इज़ ऑल माइनर क्राइटेरिया। तो या तो इनमें से कोई 2 क्राइटेरिया प्रेजेंट हो या एक मेजर हो या 2 माइनर क्राइटेरिया प्रेजेंट हो, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज़ अ रोमेटिक आर्थराइटिस। नेक्स्ट, डायग्नोसिस जब बनाएंगे तो डायग्नोसिस के अंदर व्हेन ECG का पैटर्न क्या रहेगा,
1 डिग्री AV ब्लॉक मोस्ट कॉमनली दिखता है उसमें, और सेकेंडरी और टर्शरी ब्लॉक पॉसिबल हैं बट इतने थोड़े से लेस कॉमन है। चेस्ट एक्सरे के अंदर कंजेशन होगा, कार्डियोमेगेली होगी, इकोकार्डियोग्राम में एफ्यूजन होगा, वॉल्वर डिसफंक्शन होगा, थ्रोट इन्फेक्शन तो हो गए। सीरोलॉजी में यू कैन सी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंड एंटी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस बी, ये सीरोलॉजी में दिखेगा आपको। ट्रीटमेंट के अंदर यू कैन गिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलेक्सिस इनिशिएशन। इसमें सबसे पहले तो पेन होगा, पेन को रिलीव करना है, देन यू कैन गिव NSAIDs एंड पैरासीटामोल फॉर फीवर। और एंटीबायोटिक्स के अंदर बेंजाथाइन और बेंजोपेनिसिलिन और ओरल एरिथ्रोमाइसिन हम दे सकते हैं। और कार्डियक मेडिकेशन के अंदर ACI एंड डायूरेटिक्स देना है। कोरिया का जो मेडिकेशन है उसमें कार्बेमेज़ापिन और वाल्प्रोइक एसिड दे सकते हैं, which control involuntary movement and jerking movement. So this is a complete rheumatoid arthritis. Thank you very much. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।